जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएम क्लासेस में। चलिए, यहाँ पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए मैथ का लेकर के आए कुछ क्वेश्चन आपके पास। ऐसे ही सवाल पक्का देखने को मिलेंगे। अगर बनाने के लिए कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो पॉइंट चेंज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि हम कहीं दूर आ चुके हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा। ठीक है, तो वीडियो हिलता है तो घबराइएगा नहीं, किसी प्रकार से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सवाल है कि युगलिक विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 306 और 657 का मासा याद करना है। तो सबसे पहले कि युगलिक विभाजन जो होता है तो युगलिक विभाजन में ए और बी मानना पड़ता है। तो ए बड़ा संख्या को माना जाता है और बी जो है से छोटा संख्या को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि लेट। ठीक है, ए का जो मान होगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कितना है 657 है। और जो बी का मान छोटा संख्या लेते हैं 306 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है कि भाग जो है किससे देना है, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से क्या होता है पता होगा सभी को कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है फॉर्मूला। अब ए का मान बड़ा मान लिया जाता है तो 657 और बी का मान जो है 306। क्यू का मान पता करना, आर का मान जब शेष आता है तो जो बी के स्थान पे होता है वही आपका मासा हो जाता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो साइड में यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, लेकिन आपको रफ कॉपी में रफ करना है। कैसे बनाना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या कर देना, भाग देना है। ठीक है, मसा ही पढ़े होंगे आप लोग। कितना बार में लगाएगा तो 2 बार में लग जाएगा। गुना करेंगे 6 दूनी 12 का 2, और जीरो का जीरो एक हासिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 612 2 बार में लग जाएगा। घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और बच जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4, 45 कट गया। अब ये 306 है, 45 नहीं कटेगा तो ये शेष नहीं लिखना, आपको पूरा पूरी काटना ही काटना है। फिर मोड़ेंगे कितना उतारेंगे तो 306। अभी क्या है तो दिमाग लगाइए कि कितना बार में लगा तो 2 बार में लगा। भाग कितना बार में लगा, 2 बार में। आर का मतलब शेष होता है, शेष कितना बचा तो 45 बचा। अब क्या किया जाता है कि जो ये संख्या आगे लिख देंगे, जो शेष बचा था इसके स्थान पे चलाएगा, यानी 306 हो जाएगा। और ये जो 45 है यहाँ चलाएगा। आप पता करते कि 45 इसमें भागा देना है, कितना बार में लगाएगा। तो 45 से भाग लगाएगा तो कितना बार में लगाएगा, तो 6 बार में अगर लगाएंगे तो लग जाएगा। 6 × 25 के जीरो हाथ में 3, और 6 × 4 = 24, 25 26 27, यानी 270 आपका है। घटाएंगे 6 में जुड़ जाएगा 6, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और 2 में से 2 गया तो कट कुट 36। यानी कितना बार में लगा तो 6 बार में लगा, तो 6 लगा। शेष कितना बचा तो शेष आपके पास 36 बच गया। अब फिर से वही काम करना, जब तक जीरो आएगा नहीं, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 45 है सो आगे आ जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा। कितना बार में लाएगा तो 36 छोट 45 बड़ा होगा, 36 छोटा। तो क्या करेंगे, मोड़ेंगे फिर से 45 उतारेंगे। एक बार में लाएगा 36, 15 में से 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एक कट कुट हो जाएगा। यानी कितना बार में लगा तो एक बार में लगा, शेष क्या बचा तो 9 बचा। अब फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 36 आगे चलाएगा, 9 बचेगा। 9 से भागा लगाएंगे कितना में, 36 बार में। कितना बार में लग जाएगा जरा देख लीजिए फटाफट से। तो 9 × 4 = 36, 4 बार में पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो शेष क्या बचेगा, जीरो। यानी 4 बार में लगा शेष क्या हो गया, जीरो। तो ये जो संख्या जीरो आ जाता है तो इसके बाद जो संख्या हो तो वही मासा हो जाता है। तो मासा मेरे पास जो है वो कितना बच जाएगा, 9। और यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो मासा बनाने का सबसे आसान तरीका है युगल विभाजन से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए को बड़ा मानना, बी को छोटा। जितना बार में भाग लगता है लिखते जाइए, शेष बचता है इधर लिखते जाइए। और दूसरी बार यही करना है कि जिससे भाग लगाए थे वो आगे कर देना, जो शेष बचा था यहाँ। और जब तक जीरो आर की जगह पे नहीं आता तब तक तोड़ते जाना, जब जीरो आ जाएगा तो ये अंक जो होता है सो आंसर हो जाता है। चलिए बने रहेंगे वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, बहुत से क्वेश्चन लेकर के आए इंपॉर्टेंट। अगला समीकरण दिया हुआ कि निम्नलिखित समीकरण निकाय इतना और इतना को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कोई भारी नहीं है, ध्यान पूर्वक समझेगा कि सबसे पहले कि बोला कि प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, तो प्रति मतलब एक और स्थापन मतलब स्थान, यानी एक का मान निकाल करके दूसरे में रख देना ही प्रतिस्थापन कहा जाता है। एकदम सिंपल शब्दों में समझ जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें समीकरण को नाम देना पड़ेगा कि 2x + 3y बराबर क्या हो जाएगा, 11। समीकरण पहला। दूसरा क्या है कि 2x - 4y बराबर कितना दिया हो, -24। समीकरण 2। क्या नियम बताएं कि प्रतिस्थापन यानी एक का मान निकाल करके दूसरे में बैठाना। तो चाहे समीकरण 1 से चल सकते हैं या 2 से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थी। तो चलिए किसी से चलते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 से ही चल देते हैं। समीकरण 1 से
क्योंकि आपको रूल नियम से बोल दिया प्रतिस्थापन, तो वही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो क्या 2x प्लस 3y बराबर दिया हुआ 11, यहाँ से किसी का मान निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y का मान निकालते हैं, तो 3y का 3y बराबर 11, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए, तो ऐसा करते कि y निकालेंगे तो 11 माइनस 2x और गुना का उल्टा होता है भागा, तो बट्टा में चल जाएगा 3। समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब ये जो समीकरण 1 से चले तो 1 में नहीं बैठाएंगे, समीकरण 2 में बैठाएंगे। अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो 1 में बैठाएंगे, इस बात को याद रखना होगा। तो क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 से चले थे तो 2 में बैठाएंगे, तो समीकरण 2 में किसका मान, y का निकला तो y का रखेंगे। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। वीडियो हिलता हुआ रहेगा, थोड़ा सा ब्लर आएगा, घबराइएगा नहीं। कभी कभी वीडियो साफ भी हो जाता है और कभी कभी ब्लर भी आ जाता है, तो उससे अकबकाना नहीं है, ठीक है। आपको समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया हुआ है। अब 2x का 2x माइनस 4 का 4, लेकिन y का मान ऑलरेडी पता हो गया है। क्या है y का मान कि 11 माइनस 2x और बट्टा में 3 है बराबर माइनस 24। देखेंगे 2x का 2x माइनस से गुना करेंगे तो 11×4 = 44 हो जाएगा, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, 4 दूना क्या 8x और बट्टा में 3 है बराबर में माइनस 24। एक संख्या बट्टा में और एक सिंपल हो तो ऐसा नहीं बनता है, एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा माइनस 44 और प्लस में 8x बराबर में माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि 6 और 8, 8 6 क्या हो जाएगा, तो 14x हो जाएगा प्लस में माइनस 44, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे वही रहेगा, और 24 गुने 3 करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 72, 24 या 72 हो गया। हमें क्या करना होता है, x का मान निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करते हैं कि 14x का 14x माइनस 72 का 72, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 44। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ देखेंगे कि 14x है, अब घटाएंगे, प्लस माइनस तो घटता है, तो 72 में से 44 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8, सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये बच जाएगा 6, और 6 में से 4 गया तो 2 बच जाएगा, ठीक है। अब प्लस की माइनस, तो यहाँ देख रहे हैं कि 72 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस 28, और गुना का उल्टा भागा होता है 14 नीचे चल जाएगा, 14 दूना 28, यानी x का जो मान है वो माइनस 2 हो जाएगा। अब जब x का निकल गया तो y को भी निकालना पड़ेगा, इसको मान कहीं बैठाते हैं, कहाँ बैठाएंगे, तो सबसे सिंपल तरीका है कि समीकरण 3 में बैठाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो समीकरण जो है 3 में किसका, तो x का मान रखने पर देखते हैं y बराबर क्या दिया हो 3, तो 11 माइनस 2x बटा में 3, देखिए समीकरण 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 11 माइनस 2 और x का जो मान है माइनस 2 है, और बट्टा में 3 हो गया, तो 11 माइनस माइनस प्लस 4 जगह बट्टा में 3, 11 4 15 आता है बट्टा में 3, 3 5 15, यानी 5 आ गया y का मान, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर क्या है, तो -2 और y बराबर 5, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो वीडियो चाहे तो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबको समझ में आ गया कि प्रतिस्थापन मतलब क्या हुआ, कि प्रति मतलब एक, स्थापन मतलब स्थान, यानी एक का मान निकाल करके दूसरे में बैठाना है। समीकरण 1 या 2 किसी एक से चलना है, उसका मान दूसरे में बैठाना आपको चलाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं फटाफट से। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग किस टाइप से हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको बता दें किसी प्रकार से आप समझ जाएं एग्जाम में बनाना है, ठीक है। देखिए सवाल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करना है, आपको ये नहीं बोला कि कौन सा विधि से, बस द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। अगर गुणनखंड बोलते फैक्टर टूटता तो फैक्टर तोड़ देंगे, और नहीं तो विवेचक ज्ञात करके मूल ज्ञात कर देंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं फैक्टर यहाँ टूट रहा है, क्या हो जाएगा कि x² प्लस 7x और प्लस में क्या दिया हुआ 10, ठीक है, बराबर में 0 ले सकते हैं, या नहीं 0 ले सकते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे उसके बाद लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 गुने 10 करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 और 2 7 होता है, 5 दूना 10 भी हो जाएगा, यानी फैक्टर आप लोग को आता होगा। चलिए तो x² प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस में क्या है 10 लिख दिए। क्या x कॉमन है तो x बचेगा, यहाँ पे x निकल गया तो 5 बचेगा, और दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ x बचेगा और 2 बचे 10 हो जाएगा। दोनों घर सेम है, दोनों के बदले एगो लिख लेंगे, और एक बाहर से मिला के लिख लिया जाता है।
लेकिन हमको तो चाहिए क्या, शून्यक। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या, कि शून्यक के लिए, जब शून्यक के लिए लेंगे तो जो x+5 था और x+2 था, इतना बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि शून्यक के लिए ले रहे हैं, यानी शून्यक आपको निकालना ही पड़ेगा। तो x+5 ये जो 0 ऐसे सबके लिए होगा, तो x+5 बराबर भी 0 और x+2 बराबर भी 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर भी 0। x निकालेंगे, प्लस से निकाले तो माइनस में, और x इधर प्लस इधर माइनस में, यानी x बराबर जो होगा -5 और -2, यही आपका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा फाइनल आंसर। तो बहुत ही सिंपल होता है शून्यक ज्ञात करने के लिए। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। और ये क्या दिया हुआ सवाल में, कि एपी, ठीक है, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा, देखिए तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे एपी बराबर वाट पूछा है, लेकिन बोला है कि तीसरा पद, तो एनवा पद आप लोग पढ़े होंगे, तो टी एन लिखते हैं, लेकिन एन के जगह पे क्या, तीसरा, यानी टी थ्री कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण है। फिर सातवां यानी टी एन, तो एन के जगह पे 7 दिया हुआ, कितना, 9 है। चलिए विद्यार्थी फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सवाल से बहस करेंगे। कैसे, जैसे जानते हैं कि टी एन बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। लेकिन सवाल एन के जगह पे कह दिया कि नहीं 3 है, तो 3 बैठा दिए। अब ए का मान हमको पता नहीं है, एन का मान पता है कि एन के जगह पे 3 बैठा है, तो 3-1 और डी का डी। ज़्यादा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब यहाँ से T3 है, और T3 का मान दे चुका है कि 5 है, 5 लिख दिए, एक है, और 3 में से एक जाएगा तो 2, और इधर से D आ गया, ठीक है। समीकरण क्या करते हैं, तो 3 मान लेते हैं। पुनः फिर से Tn करेंगे कि Tn बराबर a+n-1 इंटू क्या होता है, तो D होता है। लेकिन अभी n के जगह पे 7 दिया, तो T 7 बैठाएंगे, a का a और n के जगह पे 7-1 और D का D। तो यहाँ देखेंगे T7 और T7 का मान दिया है कितना, 9, तो 9 बैठा देंगे, और a का है और 7 में से एक जाएगा तो 6D हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 4। चलिए अब यहाँ से हमको पहले a और d का मान ज्ञात करना होगा विद्यार्थी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण जो है कितने कितने से चलना पड़ेगा, तो समीकरण 3 और 4 से, 3 और जब 4 से चलते हैं तो दिया हुआ कि 5 बराबर a+2d, देखिए a बराबर है ना, 5 बराबर a+2d, और दिया हुआ इधर कि 9 बराबर a+6d। यहाँ पे आपको अलजबड़ा घटाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए और डी है तो किसी को काटना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, घटाने पर। तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, 9 में से 5 जाएगा तो माइनस में 4 बच जाएगा, सबको आता होगा, और -6 में से +2 जाएगा तो माइनस में 4D, माइनस से माइनस कट गया। अब 4D बराबर 4, तो 4 बराबर 4D, तो 4D बराबर भी 4 हो जाएगा। डी निकालेंगे तो 4/4, कितना बार में, एक बार में, यानी डी का मान हो गया 1। तो डी का मान हुआ है, अभी हमको ए का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो चलिए कहीं बैठा देते हैं, समीकरण 3 में किसका, तो डी का मान रखने पर, क्या दिया हुआ, 3, कि 5 बराबर a+2d दिया हुआ है, ठीक है, a+2d दिया हुआ। तो 5 के 5, a का a और +2, और d का जो मान है विद्यार्थी 1 है, तो 1 बैठा देते हैं। 5 बराबर a+2, अब यहाँ से 5 यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ से देखेंगे कि प्लस में 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा बराबर a, तो 5 में से 2 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि AP ज्ञात करना है, तो ठीक है चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में बोला कि AP, तो AP बराबर पहले आप लोगों को पता होगा कि a+d, a+2d, a+3d डॉट डॉट जाता है। a का मान है 3, 3 बैठा देंगे, a का मान 3 और d के जगह पे क्या है, तो d का मान 1, फिर a का मान 3 और 2 और d का मान 1, यानी आपके पास AP का जो आंसर आएगा कितना आएगा, तो 3, 3 और 1 4 और 2 और 3 5, यानी 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे आता जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर परेशानी है तो, नहीं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि बोर्ड नहीं है विद्यार्थी, हम क्या करें, वो पकड़ने वाला डेस्कबॉक्स भी नहीं है, माइक भी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल जो दिया हुआ इस टाइप का अगर सवाल जान जाते हैं तो आपको बनाने के लिए एग्जाम में पक्का आ जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से देगा, खाली अंक चेंज रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना का मूल बराबर है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। कैसे बनेगा, इसको दिया हुआ कि 2x²
प्लस में के एक्स और प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले कि मूल बराबर है तो आपको मूल विवेचक विधि से ही निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि ए का मान क्या होता है इस समीकरण में, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 होता है। यानी एक्स स्क्वायर के आगे एक्स के आगे बी और फिर सी होता है। तो ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है एक्स के आगे के, और सी का मान यहाँ पे 3 है। अब यहाँ से हम पहले विवेचक यानी डी बराबर निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, सबको पता होगा फॉर्मूला। अब बी का मान है के, तो के का होल स्क्वायर कर देते हैं 4, ए का मान 2 दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ 3, यहाँ डी का डी, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर और 4 तिहाई 12 बार 2 24 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि के का मान, लेकिन यहाँ से डी भी है और के भी है, 24 तो निकल नहीं पा रहा। कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थी, एक पॉइंट आपको समझना होगा कि मूल बराबर हो तो ये लिखना होगा यदि मूल बराबर हो तो डी बराबर 0। मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ पे डी के जगह पे 0 बैठा दिए और के स्क्वायर माइनस 24। क्या करेंगे कि इधर प्लस में इधर है तो माइनस में के स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस में 24, माइनस से माइनस कट गया, के स्क्वायर बराबर 24। अब यहाँ पे जानते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट 24। अब के 24 का जो वर्गमूल होता है आपको पता होगा कि 4 छक 24 लिख सकते हैं, यानी 2 रूट 6, लेकिन रूट हटता है तो प्लस माइनस में, यानी के का आंसर हो जाएगा 2 रूट 6 प्लस में, एक माइनस में 2 रूट 6। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी टाइप के जितने भी चाहे ए रहे, एक्स रहे, पी रहे, के रहे, और सवाल बोले कि मूल बराबर हो तो विवेचक निकालना है, मूल बराबर होंगे तो डी बराबर 0 ले लेना है, बाकी आपका मान चला आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। दिए हुए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सिखा चुके हैं। अगर लॉन्ग सवाल रहेगा तो देखिए क्या बड़े सिंपल तरीके से बनता है। कैसे बनता है समझेंगे। सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है कि माध्यिका के लिए आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है, आरोही क्रम में सजाने पर सजाना ही पड़ेगा हर हाल में आपको। तो सबसे पहले छोटा देख लीजिए क्या है, तो छोटा है 12, 12 के बाद है 13, 13 के बाद है 16, 16 के बाद है 17, 17 के बाद है 18, 18 के बाद है 19, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या 6 है। तो यहाँ पे लिख देंगे n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर जो है 6 है। सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए माध्यिका और फॉर्मूला होता है मेरे साथियों। क्या होता है फॉर्मूला, शायद आप लोग को पता होगा, 1/2 होता है nवां पद, ठीक है, प्लस n प्लस वा पद, ठीक है। अब जरा देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, कैसे बनेगा से। हाँ ठीक है, n/2 सॉरी n/2 पद और n/2 प्लस 1 पद होता है बराबर 1/2। अब यहाँ 1/2 का 2 हो गया। देखेंगे कि n का जो मान है से n का मान कितना है तो 6 है, तो 6/2 पद, और यहाँ पे हो जाएगा 6/2 प्लस 1 पद। देखेंगे कि 3 बार में कट जाएगा, यहाँ भी 3 बार में कट जाएगा, तो 1/2 का 2 हो गया। अब तीनवां पद हो जाएगा 3वां पद, और यहाँ हो जाएगा क्या तो 4वां पद, 3 और 1 4, यानी 4वां पद। अब जानेंगे कि 1/2 का 2 3वां पद क्या है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद क्या है तो 16 हो जाएगा, चौथा पद क्या है तो 17 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ दीजिए 16 17 7 6 13 के 3 1 2 33 हो गया। अब यहाँ पे 33 बट्टा में 2 हो जाएगा, भागा देंगे तो 16 दूना 32 और 16.5, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग सिखा चुके थे कि अगर सजाने पे सम संख्या आता है 2 2 4 2 6, तो क्या करना है कि जोड़ा ऐसा लगाना है कि आगे और पीछे सेम जोड़ा, बीच में 2 को बच जाए, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे दिए, आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा है तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि दो संख्या का मासा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ कि मासा आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया 145 है। लसा पता है आपको, लसा भी दे चुका है, कितना 2175 दिया हुआ है, ठीक है। इनमें से एक संख्या, यानी संख्या को ये मान लीजिए कि क्या दिया हुआ 700 दिया हुआ है,
25 दिया हुआ। तो दूसरी संख्या यानी बी बराबर वाट। सूत्र आप लोग जानते होंगे, सूत्र होता है कि ए गुने बी बराबर लासा गुने मासा होता है विद्यार्थी। अगर जब दो संख्या रहे तो लासा गुने मासा बराबर है ना, लासा गुने मासा बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी। ए का मान हो गया है कितना 725 गुने बी का भी। लासा दिया हुआ आपके पास कितना है 2175 और मासा जो दिया हुआ 145। यहाँ से अगर हम बी निकालते हैं तो 2175 गुने 145 और बट्टा में जो हो जाएगा वो 725 हो जाएगा। चलिए इसको ज़रा काट लीजिए और आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। कै बार में कटेगा तो 5 से कट जाएगा। देख लेते हैं 5 से अगर कटता है तो ठीक है। 145 गुने 5 करते हैं तो 25 के 5 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 5 और 2 7। बिल्कुल कै बार में कट गया तो 5 बार में कट गया। और 5 से जब काटेंगे यहाँ पे तो 5 चौका 20, एक बचेगा 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 25। यानी राइट आंसर की बात करें तो 435 यही फाइनली आपका क्या होगा। अतः दूसरी संख्या आप लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या 435। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिए फटाफट से। कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन क्लियर करवा दें। गुणनखंड विधि से, देखिए यहाँ पे सवाल में पहले ही बोल दिया आपको कि कौन विधि से बनाना है, कि गुणनफल विधि से ही बनाना है। तो गुणनखंड विधि से इतना का मूल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, फैक्टर तोड़ दीजिए आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। सवाल दिया हुआ कि x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखिए यहाँ पे कि 5 और 2 में टूटेगा, 5 दुनाई 10 और 5 में से 2 जाएगा तो 3 भी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो x² माइनस 5x की माइनस में लाना तो माइनस में बड़ा को रखेंगे और प्लस में छोटा को रखेंगे। तो -5 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस में 3 आ जाएगा और 5 दूना 10 भी हो जाएगा और 0। x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x निकल गया तो 5 बचेगा। 2 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा, 5 दूनी 10 यानी 5 बचेगा बराबर 0। x माइनस 5 दोनों घर सेम है तो दोनों बदले एगो और एक बाहर बाहर से मिला के लिख लिया जाता है। अब x माइनस 5 बराबर भी 0 ले लेंगे और x प्लस 2 बराबर भी 0 ले लेंगे। तो x माइनस में इधर गए तो प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में इधर गए तो माइनस में। अतः ठीक है, मूल कितना कितना आ गया तो 5 आ गया, एगो -2 आ गया। यही फाइनली आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल होते हैं विद्यार्थी, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा सा ब्लर बार बार हो जा रहा होगा, कैमरा ही है, थोड़ा सा क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए तो अगला सवाल क्या है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल, पक्का आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। यहाँ ए मानते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं। 2 नंबर में देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में भी, और ऑब्जेक्टिव में 3-4 मिल जाएंगे। चलिए विद्यार्थी तो जानते हैं दूरी सूत्र से क्या ए बी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर सबको पता होगा। क्या होता है फॉर्मूला कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ जो होता है, जो मान होता है, ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है आपके पास x2 और ये होता है y2 का मान। तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। तो x1 का मान जो है से माइनस में 5 है, माइनस का चिन्ह। x2 का मान माइनस में दिया हो 1, तो माइनस ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन से है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है होल स्क्वायर। y1 का मान 7 है, माइनस y2 का मान 3 दिया होता है, 3 का होल स्क्वायर। -5 में से प्लस 1 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा होल स्क्वायर, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर। माइनस के स्क्वायर की जगह तो प्लस हो जाएगा हमेशा, ठीक है, प्लस होगा। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 16 32 होता है। 32 को लिख सकते हैं, 32 का वर्गमूल होता है, चाहे तो यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे 32 को आप तोड़ देते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। 2 से 16, 2 से तोड़ सकते हैं 8, 2 से तोड़ सकते हैं 4, 2 से तोड़ सकते हैं 2। इसका जोड़ा लगा, इसका लगा, इसका नहीं लगा, तो 2 यहाँ से और यहाँ से 2 नहीं 4, यानी 4√2 इकाई लिख दिया जाता है, ठीक है। यही फाइनली आंसर हो गया। तो दूरी सूत्र आपको बनाना आ गया, बिल्कुल आप लोग सबको आता होगा। एक रिवीजन हो जा रहा है कि इस टाइप का सवाल देगा तो घबराना नहीं है। अगला सवाल है कि क्या दिया हुआ है ज़रा देखिए। 6 सेमी त्रिज्या यानी आर का मान दिया हुआ 6 सेमी वाले एक वृत्त है। 6 सेमी त्रिज्या वाले क्या है, वृत्त है। आप समझेंगे। इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 60 डिग्री है। यानी आपसे ही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है।
तो आर का मान 6 सेमी, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री। तो क्या पूछा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला सबको पता होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का जो मान है आपके पास 6 × 6 हो जाएगा, थीटा का मान 60 हो जाएगा, बट्टा में 360 हो जाएगा। काटेंगे 1 0 से 1 0, 6 छक 36, 6 से 6 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो कट गया, छेद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 3, यानी 132/7 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर, यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल मिलेगा, आराम से बन जाएगा विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है कि एक बक्से में, सपोज डेट मान लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ, कि एक बक्से में 3 नीली है, 3 नीली है, 2 सफ़ेद है और 2 लाल है। यानी टोटल की अगर हम बात करें तो 2 और 2 4, 4 और 3 7 हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि संभव परिणामों की संख्या। तो संभव परिणाम मतलब टोटल होते हैं, तो टोटल कितने हैं, तो 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, यानी इसको एनएस के द्वारा भी सूचित किया जाता है। तो 3 और 2 5 1 7 हो गया। क्या बोला है कि एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 2 लाल गेंद है। यदि इनमें से एक या दृश्य यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है तो इस गेंद की नीली होने की प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे कि नीली होने के कौन सा परिणाम निकाला जाता है, तो अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल, तो नीली इस गेंद में से, बक्से में से कितना निकल सकता है, तो जितना संख्या रहता है उतना ही निकल सकता है। जैसे नीली निकालेंगे तो नीली क्या निकल सकता है, 3 ठो निकल सकता है, तो 3 हो जाएगा। अगर बोलेगा इसमें से कि सफ़ेद गेंद होने के, तो सफ़ेद कितना हो सकता है, 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बोल रहे कि इसमें पीला गेंद, तो पीला है ही नहीं, तो होगा नहीं, 0 होगा। तो यहाँ पे नीली बोला तो नीली कितना हो सकते हैं, तो 3 हो सकता है। संभावना व्यक्त होता है, प्रक्रिया क्या है, एक संभावना है। तो इसको एन ई बोला जाता है, इसको एन एस टोटल, इसको एन ई अनुकूल को 3 हो जाता है। इसलिए प्रक्रिया जो निकलता है, ठीक है, प्रक्रिया का शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, पी। फॉर्मूला होता है एन ई बटा एन एस होता है। अब एन ई का मान 3 है, एन एस का मान 7 है, यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा सिंपल होता है प्रक्रिया बनाना और आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए बताते हैं। दिया हुआ है कि किसी घन का विकर्ण, तो आप पढ़ चुके होंगे घन के बारे में, ठीक है, लिडो का जिसको पासा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो घन का जो विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे घन का विकर्ण। सवाल से क्या करेंगे, बहस करेंगे। तो घन का विकर्ण पढ़े हुए 3 है ना, √3 × एल होता है, भुजा होता है। लेकिन सवाल कह रहा है कि नहीं, 9√3 सेम ही है। तो बहस कर लिए कि हम कह रहे हैं कि √3 × एल होता है, सवाल कह रहा है कि 9√3, बराबर दोनों कर देंगे इंटू एल। √3 से 3 कट गया, यानी एल का मान क्या हो गया, 9। पूछा क्या है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देते हैं, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो घन जो होते हैं 6 सतह होते हैं, तो 6 और क्षेत्रफल एल स्क्वायर हो जाएगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 एल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला बिल्कुल याद लगा लेना है, दिमाग लगाना है कि 6 सतह होते हैं घन में, ठीक है। 6 एल स्क्वायर, 6 एल का जो मान है 9 है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का 6 9 9 81, 81 गुनी 6 कीजिए, 6 और 6 48, यानी यही हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यानी 486 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है विद्यार्थी। और ये सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है कि के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना संरेख है। तो इस टाइप के सवाल आपको 2 तरीके से बन जाएंगे, या तो आप संरेख वाले फॉर्मूला से बना सकते हैं, या तो त्रिभुज वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। क्योंकि संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 2,3, ठीक है, 4, के, और फिर दिया हुआ है 6, क्या, -3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 2,3, फिर है बी का निर्देशांक 4, के, फिर है सी का निर्देशांक 6,3। थोड़ा सा आप लोग दर्शा दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बहुत से विद्यार्थियों को पता होगा फॉर्मूला, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, 123, 231
और 312 कोड याद रखना है, बाकी आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए 1 है तो x1 और ये दोनों में अंतर करना है y को लेकर के, तो y2 माइनस y3, 1 2 3 123 हो जाएगा प्लस x2, यहाँ पे y दोनों करना है तो y3 और माइनस y1, फिर हो जाएगा x3 और इन दोनों में अंतर करना है y1 माइनस y2। बिल्कुल पता होगा कि क्या होता है, सबसे पहले x1 और ये होता है y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। देखिए 1/2 का 2, x1 का जो मान है आपके पास 2 हो जाएगा, y2 का जो मान है आपके पास क्या हो जाएगा तो k हो जाएगा, y3 का मान आपके पास जो है सो -3, तो माइनस में 3 है और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। x2 का मान तो x2 का मान 4 हो जाएगा, y3 का मान तो -3 है, y1 का मान तो y1 का मान 3 है, प्लस x3 का मान जो दिया हो तो 6 दिया हुआ है, y1 का मान 3 है, y2 का मान जो है सो k हो गया। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये आ रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। राइटिंग थोड़ा सा माइनस कीजिएगा, किसी भी प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। 2 गुने, क्योंकि जुटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग जात का है, तो 2 गुने के करेंगे तो 2k हो जाएगा यहाँ पे, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस में 6 चौका 24 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 24। यहाँ 6 तरीके प्लस में 18 हो जाएगा, और 6 गुने के करेंगे तो -6k हो गया। 1/2 का 2। अब यहाँ पे देखिए कि k और k है तो 4 में से 2 में से 6 हो जाएगा तो माइनस में 4k हो गया। अच्छा यहाँ पे देखते हैं कि 18 6 24 प्लस में और ये माइनस में 24, तो ये 24 से 24 तो कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बच जाएगा -4k। यहाँ पे आ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको याद रखना होगा क्या कि जब त्रिभुज, जब यहाँ पे लिखना है कि बिंदु संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो शून्य होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे 0 बैठा देंगे, 1/2 इधर माइनस में 4k है, तिरछा तिरछे गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा -4k। जब k निकालेंगे तो 0/-4k, तो कोई भी संख्या 0 में भागा देंगे 0 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो चलिए विद्यार्थी, इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और अच्छा लगा तो बोलिएगा और भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।